हेलो एवरीवन। आज की जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ की सिचुएशन से लड़ना जानते हैं, जो जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे ठोकर खाने के बाद भी वो खड़े हैं आज भी, और हर रोज़ लड़ रहे हैं अपने हालातों से, अपने लाइफ की सिचुएशन से। बट मन में एक उम्मीद लेकर कि ज़िंदगी में आने वाला जो वक्त है उनकी लाइफ में वो बेटर होने वाला है, वो बेटर होगा। तो ये आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है औरों के लिए, बहुत कुछ दिया है इमोशनली सबको, अपने अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को। और शायद आपको लगा है कि इन रिटर्न आपको वो नहीं मिला जो ज़िंदगी में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। कहीं न कहीं अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग था, कुछ ऐसा है जहाँ पे हमने भी गलतियाँ कर दी, और अब आप चाहते हो अपनी उस गलती को ओवरकम करना और आगे बढ़ना अपनी लाइफ में, ताकि आपकी जो ये लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ये जो दुःख से आप गुज़र रहे हो, ये जल्द से जल्द खत्म हो। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो रिलेशनशिप से हटा है अभी रिसेंटली एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इफ यू आर डीलिंग विद सम पीपल जो जिनके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट हो सकते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो ये लाइफ की सिचुएशन अगर आपकी कंडीशन के साथ मैच करती है तो डेफिनेटली दिस दिस विल वाइब्रेट फॉर यू, दिस रीडिंग विल बी फॉर यू। अगर नहीं करती है, डोंट मेक इट फिट। ठीक है। सो माय नेम इज पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकी स्पिरिचुअल हीलर। आज की मेडिटेशन करते हुए ये गाइडेंस मुझे बार बार आ रही थी कि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं जिसमें मैं बात कर पाऊँ आप लोगों से आपकी लाइफ की उस सिचुएशन के बारे में जहाँ पे आप लोग काफी दर्द से गुजर रहे हो इस टाइम पे। ठीक है। आपका जो मस्कुलिन साइड है, आपकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो अंदर हमारे अंदर एक छुपा हुआ जिसको कहते हैं ना एक करेज होता है, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या हमने दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने साथ कुछ गलत किया है, क्या हमने लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर जो हमें ऑलरेडी पता था दैट दे डोंट फिट इन इन आर एनवायरनमेंट, या जो हमारे लिए सही नहीं थे। हमने उन लोगों के साथ क्या इतना ज़्यादा एडजस्ट कर लिया दैट वी स्टार्टेड लूजिंग अप ऑन अस, क्योंकि इससे पेनफुल कुछ नहीं है। एंड इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस एनर्जी देन डेफिनेटली इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये एक मैसेज है आपके लिए, आपके हायर सेल्फ से, कि क्या उसको ऐसा चाहिए, क्या कहाँ से उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, क्या लाइफ में ऐसा है, क्या वो पार्ट है जो अभी भी दर्द कर रहा है, जो आपको रोक रहा है उसी सिचुएशन में बार बार जाने के लिए मजबूर करता है जहाँ से आप उभरने की कोशिश कर रहे हो। तो देखते हैं आपका हायर सेल्फ आपको भी क्या बताना चाहता है। कलेक्टिव, इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस गाइडेंस। सो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आपकी कंडीशन के साथ अगर मैच करता है तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद दिस रीडिंग। क्या आप मिस कर रहे हो, क्या आपका हायर सेल्फ इस टाइम पे चाहता है आपसे? आई थिंक योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू लव योर सेल्फ। सेल्फ लव चाहता है आपका हायर सेल्फ। मुझे लगता है आप में से कई लोग, जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में और लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर दिया है, सबके लिए बहुत कुछ किया है, बट बदले में इन रिटर्न शायद आपको किसी तरह से मैनिपुलेशंस मिली हैं लाइफ में। आप मैनिपुलेट हुए हो कहीं ना कहीं पे। नाउ योर सोल वांट कि आप कहीं ना कहीं उस एक मैनिपुलेशन से इवॉल्व हो पाओ। आपको फर्क करना सीखना है कि क्या इल्यूजन है और क्या रियलिटी है। ये आपका हायर सेल्फ इस टाइम पे जानना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस। कहीं ना कहीं पे आप जानते हो इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो कई सालों से। मुझे यहाँ पे लगता है कई लोग आप में से कभी काफी लंबी साइकिल से गुजर रहे हो। लास्ट 5 मंथ्स कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। हो सकता है पिछले 5 साल, 5 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी आपकी लाइफ में बहुत पेनफुल रहे हो। यू आर स्टक इन टू अ कार्मिक लूप वेयर एज, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में बिंग स्ट्रगलिंग, यू नो योर इनर सेल्फ नो कि कहीं ना कहीं पे आपकी अंतरात्मा बार बार आपको बताती है कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसी सिचुएशन में अटक जा रहे हो, आप उसी सिचुएशन में बार बार मौके दे रहे हो किसी ऐसे इंसान को। मे बी दे आर नॉट worth your time, maybe they don't worth your love, your affection, your care, and your inner self knows that। आपकी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है। तो कभी ना कभी एक बार अपने इनर सेल्फ को लेकर, अपने हायर सेल्फ से जो मैसेज आपको मिल रहा है उसके बारे में जरूर विचार करिए, जरूर थॉट रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बता रहा है कि आप इस कार्मिक साइकिल में जिसमें फंसे हो ना, उसका टाइम आ गया है टू एंड इट। सच अ ब्यूटिफुल गाइडेंस फॉर यू। वो दर्द जो सहना था, वो जो एक कार्मिक साइकिल थी जिसमें यू बीन स्ट्रगलिंग, ओनली यू बीन स्ट्रगलिंग, आप दुख दर्द में थे, आप ऐसी सिचुएशन में लाइफ के फंसे थे जहां पे इंटरनल बैटल्स थी,
बिटवीन योर इनर सेल्फ एंड बिटवीन दी सामने जो इल्यूजन्स बना रहा है सामने वाला आपको लेकर। मतलब कि एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा पार्टनर जिसके अंदर कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो सकते हैं, कुछ मैनिपुलेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, कोई ऐसा पार्टनर जिसने आपकी अंतर आत्मा को, आपकी सोल को झंझोड़ के रख दिया। आपको समझ में ही नहीं आया कि ये सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकलो। कहीं ना कहीं आपकी गाइड्स ने, आपके अंतर आत्मा ने हमेशा आपको गाइड किया, इसलिए आप हमेशा इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड रहे हो। बट उससे क्या हुआ है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यू हैव स्टार्टेड लूजिंग अप फॉर योरसेल्फ। नाउ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बस अपने साथ बहुत गलत कर लिया, बहुत मौके दे दिए, देर इज नो डिफरेंस इन द अदर पर्सन, कोई सुधार नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, आप कुछ नहीं ऐसा देख पा रहे हो जिसकी वजह से आपको एक होप मिल सकती है फ्रॉम दिस रिलेशनशिप नाउ। सो नाउ कहीं ना कहीं पे एक अवेयरनेस आपको आई है। वो जो पेन आप सह रहे थे, एक वो जो कार्मिक साइकिल, कार्मिक लूप जो आप हर रोज सह रहे थे कि हर रात को वही कंडीशन, हर सुबह खुद को फिर से वो होप देना कि नहीं, अगली जो आज का तो दिन होगा, ये जो सुबह होगी हमारी अच्छी होगी, बट शाम होते होते फिर से वही साइकिल, वही पैटर्न, रोज का खुद से लड़ना, खुद को वापस से स्ट्रेंथ लेकर आना और फिर से खुद को खड़ा करना एक रिलेशनशिप में, अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी स्ट्रगल होना, कहीं ना कहीं वो आपने देखा है। और वो स्ट्रगल का अब टाइम आ गया दैट इट्स गोइंग टू ब्रेक, यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट साइकिल फॉर श्योर, एंड योर हायर सेल्फ नोज दैट कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम जितना दुख सह रहे हैं, हम जितनी तकलीफ सह रहे हैं किसी भी रिश्ते के लिए बचाए रखने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारी एक स्ट्रेंथ है कि देखो हम तो सह रहे हैं, हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है। बट मुझे लगता है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि वो स्ट्रेंथ नहीं है, समटाइम इट बिकम्स योर वीकनेस। स्ट्रेंथ है आपकी जब आप समझते हो कि इतना पेन सहा आपने, उसके बाद जब आप खड़े होते हो वापस से, जब आप बाउंस बैक करते हो वापस से, जब आपकी सोल इवॉल्व होती है वापस से, और आप करेज दिखाते हो टू मूव अहेड, टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, एंड जब आपको उस एहसास होता है उस शक्ति का जो आपके अंदर है, मुझे लगता है दैट इज पावरफुल, दैट हैज मोर स्ट्रेंथ रादर देन बीइंग स्टक इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ लूप, जहां पे आप बार बार उस पेनफुल साइकिल से गुजर रहे हो। वो कहीं ना कहीं कमजोरी दर्शाता है। हमें कई बार क्या लगता है कि हम क्योंकि इतना कुछ सह रहे हैं, इतना कुछ दर्द हमारे अंदर है, और सामने वाला हमारे साथ कुछ भी कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, फिर भी हम सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पे समझदारी की निशानी है, वो कहीं ना कहीं पे निशानी है कि हम कितना, हमारे अंदर कितना पेशेंस है। डेफिनेटली है, पेशेंस है, प्यार है, इम्पैथ हो आप, एम्पैथेटिक हो आप दूसरों की तरफ, और सुपर इम्पैथ, बहुत लविंग हो आप, बहुत जानते हो दूसरे को के इमोशंस को समझना, आप जानते हो कि दूसरे को कितना प्यार देना है, कब उसकी जरूरत है, कब उसका बुरा टाइम चल रहा है, कब उसके साथ आपको खड़े रहना है। बट आप ये भूल जाते हो कभी ना कभी कि व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट मी, हैव यू एवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन? मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले कुछ टाइम से, हो सकता है 4-5 महीने, 5 वीक, 5 हफ्ता, 5 दिन, 5 महीने ऐसे हो सकते हैं, जब आपको ये अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, जहाँ पे यू आर फीलिंग कि ये कार्मिक लूप में मैं फंसी हूँ, मुझे समझना है अब, और आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि व्हाट अबाउट मी नाउ। बहुत दे दिया मैंने रिलेशनशिप में, बहुत कर दिया मैंने दूसरे लोगों के लिए। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ एज वेल। क्योंकि जो एक एम्पैथेटिक पर्सन होता है, जो हाईली इम्पैथ है, हाईली इम्पैथ, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो मॉडरेटली एम्पैथेटिक पीपल है, हु आर हाईली एम्पैथेटिक पीपल, उनके साथ फिर सिर्फ एक पार्टनर ही नहीं, जो उनके आसपास के लोग होते हैं ना, हर रिश्ता उनको ऐसा मिलता है जहाँ पे लोग सिर्फ उनसे कुछ लेना चाहते हैं, सब कुछ रिट्रीव करना चाहते हैं, उनसे रिसीव करना चाहते हैं। एंड वेर एज यू एज एम्पैथ, यू कीप गिविंग दैट लव, यू कीप पोरिंग टू देयर इमोशंस। आप अपने इमोशंस, जिसको बोलते हैं ना, अपना जिगर निकाल के आप दूसरों को देने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, एंड यू फील लाइक ओके, कोई बात नहीं, मैं करूंगी, मैं करूंगा दूसरे के लिए क्योंकि मेरे अपने हैं। बट उसकी वजह से क्या हुआ है आपकी लाइफ में, यू बीइंग वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टेड। नाउ योर इनर सेल्फ वांट, कहीं ना कहीं पे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल जो है खत्म करते हुए दिख रहे हो। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं आप लोगों के लिए, टाइमलाइन मुझे दिख रहा है 6 weeks to 6 months। ट्रस्ट मी, अगर आप में से कोई लोग इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है, नेक्स्ट 6 weeks to 6 months में आपके लाइफ के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं। जो लाइफ, जो लव, जो अफेक्शन आप डिजर्व कर रहे हो आपकी लाइफ में, यू विल स्टार्ट पोरिंग इट टू योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाले हो, आप कहीं ना कहीं पे सोचने वाले हो कि मेरी खुशी क्या। आप शायद पूछ भी रहे हो अपने आप से काफी टाइम से एक क्वेश्चन कि मैंने बहुत कर लिया अभी, बट वट आई हैव गॉट आउट ऑफ ऑल दिस, क्या मिला मुझे इससे?
मेरा सिर्फ वक्त बर्बाद हुआ है, मेरे सिर्फ इमोशंस गए हैं। आज के टाइम पे मैं खुश हूँ, मैं नहीं हूँ, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, है ना? तो अगर आप अपने आप से सवाल करते हो ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो रीडिंग मेरी आज की है, जो गाइडेंस मुझे मेडिटेशन करते हुए मिली थी, वो यही थी कि आप में से कई लोग जिनको ज़रूरत है इस मैसेज की, आपके लिए मैसेज यही है आपके हायर सेल्फ से कि अपने को टाइम दीजिए। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देना, वहीं से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। वहीं से आपको समझ में आने लगता है, बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इज बिकमिंग मोर अवेयर। नाउ यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ what you are doing, where you're going wrong, why your patterns are keep repeating. For example, if you're in a relationship, आपने बार बार मौके दिए, माफी दी, कोई सामने वाला इंसान आपको चीट करते जा रहा है, या सामने वाला इंसान आपकी इमोशंस को समझता ही नहीं है, बार बार रिजेक्ट करता है, आप इमोशनली बात करने की कोशिश करते हो, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है सामने से, है ना? और आप बार बार उसको मौके दिए जा रहे थे अभी तक। मुझे लगता है अब आपने अपने आप से एक क्वेश्चन सवाल करना शुरू किया है कि मैं इतने मौके क्यों दे रही हूँ, या मैं इतने मौके क्यों दे रहा हूँ। मुझे कहीं न कहीं पे अपने लिए सोचना चाहिए, एंड उसको सोचने के से पे जो एक थोड़ी-सी गिल्ट हमारे अंदर आती है ना कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत करेंगे। नहीं, आप गलत नहीं कर रहे हो। हर किसी का हक है अपने बारे में सोचना, अपनी सोल के बारे में सोचना, अपनी लाइफ़ के, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना। सेल्फिश होकर नहीं, बट कहीं न कहीं पे सेल्फ लव को सही तरीके से इवॉल्व करके कि क्या होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश। सेल्फ लव इज़ मोर अबाउट गिविंग योरसेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप को भी रखना, वो एक सेल्फ लव है। और आप लोग जा रहे हो उस जर्नी में सेल्फ लव की। मुझे लगता है 6 वीक से 6 मंथ्स के अंदर आप अपनी स्किन पूरी तरह से शेड करने वाले हो। ग्रोथ दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं। जस्टिस के साथ डेथ का कार्ड है, ठीक है? तो एक कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट होने वाली है। डेथ, जब ये कार्ड हमारे रीडिंग्स में पॉपअप होता है, इसका मतलब होता है कि पेनफुल एंडिंग्स होंगी, आसान नहीं होगा। जो भी छूटेगा, जो भी टूटेगा, जो भी पीछे रह जाएगा, वो इतना आसान नहीं होगा, वो बहुत पेनफुल होगा। बिकॉज़ शायद आप वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन में अभी भी हो, आप बहुत अटैचमेंट में अभी भी हो। लेकिन वो इमोशन और वो जो अटैचमेंट आपके लिए है, दैट हैज़ बिकम समथिंग टॉक्सिक फॉर यू। वो कहीं न कहीं आपके अंतरात्मा को झंझोड़ रहा है बार-बार, और आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो कि वेयर इज़ माय सेल्फ रिस्पेक्ट? वेयर इज़ माय सेल्फ वर्थ? मैं मेरी कहाँ है, मैं जहाँ अपने लिए स्टैंड ले पा रही हूँ, या मैं स्टैंड ले पा रहा हूँ। तो जब वो क्वेश्चंस आने लगे हैं ना, तो आंसर्स भी वहीं से मिलने शुरू होंगे। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथ होते हैं, कहीं न कहीं लाइफ में हम बाउंड्रीज़ सेट करना भूल जाते हैं, और वो सेम बाउंड्रीज़ शायद आप लोगों ने सेट नहीं करी है। तो मुझे लगता है आप में से कई लोग इस बारे में अब सोचेंगे, और आप अपने आप में बहुत कंप्लीट फील करेंगे द मोमेंट यू आर स्टार्टिंग योर हीलिंग जर्नी। पेनफुल होगी थोड़ी-सी शुरू में, आपको लगेगा कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे मुझे आगे जाना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को सँभालूँगी, सँभालूँगा, बिकॉज़ मैं अभी भी बहुत अटैच्ड हूँ पीछे अपने पास्ट से, अपने पर्सन से। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, यू आर गोइंग टू गेट योर 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली लाइफ, लव व्हिच यू डिज़र्व। तो कहीं न कहीं एक चीज़ और है जो मैं समझती हूँ। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने कोई भी रिश्ता सँभलते हुए तब नहीं देखा जब कोई भी इंसान, एक इंसान सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। लेकिन रिश्ते तब सँभलते हुए मैंने देखे हैं जब कोई गलत के खिलाफ खड़ा होकर बोलना शुरू करता है। वो करेज कहीं न कहीं हमारे अंदर है। उस करेज को आपको टैप इन करना चाहिए। इफ यू थिंक देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ, समबडी इज़ ट्रीटिंग यू इल, take a stand for yourself, start questioning them that why they are behaving like this. And आपने शायद लाइफ में बहुत रेड फ्लैग्स इग्नोर करे, अब आप नहीं करने वाले हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप नहीं करने वाले हो। यू गोइंग टू रिजेक्ट दैट पर्सन, यू गोइंग टू रिजेक्ट दैट पर्सन फॉर श्योर। आप रिजेक्ट करोगे ऐसे किसी भी इमोशंस को, किसी भी ऐसे इंसान को, किसी भी ऐसी साइकिल को विच इज नॉट सर्विंग वेल for your highest good, and which is beautiful. That journey is going to be little painful initially, but what you're going to get is amazing. What you're going to get is beautiful. 10 of cups अपने आप में एक ऐसा खूबसूरत कार्ड है जिसमें सब कुछ है। You will feel abundant. It's abundance का कार्ड है जिसमें abundance में सिर्फ पैसे, materialistic gains में abundance नहीं है। It's about how you feel about yourself. How you feel about yourself is the most important thing. Because जब आप किसी ऐसे टॉक्सिक साइकिल में होते हो, ऐसे किसी टॉक्सिक पैटर्न में जब आप फंसे हो, ट्रैप्ड हो, आप पूरे टाइम सिर्फ नेगेटिव थॉट प्रोसेस के अंदर रहते हो, so your skin start looking dull, your body, your behavior, your aura start becoming dull. But the moment you start healing yourself, the moment you start taking step for yourself, to you start evolving, your soul start evolving, that glow around you
अराउंड योर ऑरा, जिसको हम बोलते हैं वो अमेजिंग है, वो अमेजिंग ही होने वाला है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही सुंदर गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो ये मेडिटेशन में मेरे को ये थॉट क्यों आया, ये गाइडेंस कहाँ से आई, मेरे स्पिरिट गाइड्स ने क्यों बोला, किसको ज़रूरत है इस मैसेज को सुनने की। बट अगर आप ये मैसेज सुन रहे हो और आपके अंदर ये एनर्जी ऑलरेडी, जिसको बोलते हैं ना बीज ऑलरेडी जाग चुका है, कि अपने आप से क्वेश्चन ही मैंने करना शुरू कर दिया कि मैं अपने लिए कैसे सही करूँ चीज़ें, अपने लिए मैं लाइफ कैसे बिल्ड करूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन माई लव लाइफ, ठीक है। मे बी समवन ऑफ यू आर मैरिड ऑल्सो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिसमें शादी भी इन्वॉल्व है और आप बहुत अटैच हो उस शादी में भी, उस प्यार में भी, वेर एज यू हैव ऑलवेज गॉट दैट थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपको हमेशा दिल टूटा, आपका हमेशा हार्ट ब्रेक हुआ इस रिलेशनशिप में, उस चाहे वो मैरिज हो चाहे वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो, हमेशा हार्ट ब्रेक। और यहाँ पे जब ये थ्री ऑफ सोर्ड्स है ना, ये कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाता है, तो मे बी समवन ऑफ यू कैन इन्वॉल्व इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल, बट रिजनेट इट इफ यू आर श्योर अबाउट इट, ठीक है। कोई डाउट्स अपने दिमाग में अननेसेसरी लेकर मत आइए, सिर्फ वो क्लेम करिए जिससे आप कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। शादी इन्वॉल्व है, प्यार इन्वॉल्व है, आप में से कई लोगों ने बहुत सपने देखे हैं ब्यूटीफुल खूबसूरत मैरिड लाइफ के, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप के, जहाँ पे प्यार हो मोहब्बत हो। ये बहुत सुंदर लवर्स का कार्ड है, इस डेक का मेरा फेवरेट है, ये बहुत सुंदर लवर्स का डेक है। ये इसमें लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ स्पार्क, लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन्वॉल्व, ठीक है। इस सेलिब्रेशन फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने आप में एक वेडिंग दिखाता है, मैरिज दिखाता है, सेलिब्रेशन दिखाता है। यू ऑलवेज वांटेड टू सेलिब्रेट दैट लव, मे बी यू आर समबडी जिसको हमेशा प्यार चाहिए था अपनी लाइफ में, आपने रिलेशनशिप को, प्यार को एक इंपॉर्टेंस दी है हमेशा अपनी लाइफ में, आपको लगा है कि मुझे खूबसूरत परिवार चाहिए, खूबसूरत फैमिली चाहिए, वेर एज यू गॉट दैट हार्ट ब्रेक। सो कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में, हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए अपनी गलतियों की। अगर कोई हमारे साथ हमारा फ़ायदा उठाता है और हमारे साथ गलत करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा कई बार हमारी कमज़ोरियों की वजह से भी उठाया जाता है। बट हम क्या करते हैं, बीइंग अ विक्टिम बन के हम हमेशा उम्मीद करते रहते हैं द अदर पर्सन इज गोइंग टू हील, द अदर पर्सन इज गोइंग टू चेंज। बट हमारी खुद की अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारी लाइफ को लेकर, वो सोचना, वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोगों को ये समझने की और जानने की शायद ज़रूरत है कि वो अकाउंटेबिलिटी जो आपने लेनी है ना अपनी लाइफ को लेकर, वो आप ही ले सकते हो। if you'll keep expecting from the other person that this person is going to change, अभी तक बदला, ask yourself this question today, कुछ बदला लाइफ में? अभी तक आप कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, अभी तक आप पूरी तरह से प्यार दे रहे थे, अभी तक आप पूरी तरह से केयर लव बिच के आपने सब कुछ किया, यू हैव रिप्ड अप योर सोल एज वेल, आपने अपनी अंतर आत्मा तक को बख्शा नहीं, है ना। दिस पर्सन हैज, जिसको बोलते ना कि अंतर आत्मा ही बिल्कुल आपने खत्म कर दी अपनी, इस किसी प्यार के लिए, किसी रिश्ते के लिए। अपनी खुद की नज़रों में गिर गए आप कई बार कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ एक प्यार के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए। इतना लेवल पे आप जाके आपने उस रिश्ते को संभालने की कोशिश करी, अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए कि अभी तक कुछ संभला, अभी तक कुछ बेटर हुआ, नहीं हुआ, देन दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर यू। इट्स, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी है आपके लिए बहुत बड़ा, कि ऐसा आपने क्या क्या नहीं किया जो आप कर सकते थे। शायद आपने जरूरत से ज्यादा किया, आप क्या कर सकते हो अब यहाँ पे to take the energy back, to claim that power back which you have given to the other people. So it's time, I think, ये time है आप लोगों के लिए to take a stand for yourself, to take a call for yourself, to move ahead in your healing journey. उस healing journey में आगे बढ़ते बढ़ते जो भी support आपको चाहिए, if my videos can support you, well and good, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। पर्सनल काउंसलिंग आपको चाहिए, डेफिनेटली यू कैन मेल, यू कैन आप इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। बट एक ही चीज़ है, अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हो और गाइडेंस सुनना चाहते हो, मेरा एक ही गाइडेंस है आपके लिए आज की रीडिंग पे, जो मेरे गाइड्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग विच विल बैलेंस योर एनर्जीज, बिकॉज अभी क्या है ना, एक तरफा चल रहा है सब कुछ आपकी ज़िंदगी में। अपने लिए आवाज़ उठानी सीखिए, और ये आवाज़ उठानी, खुद को बैलेंस करना, आपकी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ना कैसे शुरू करोगे आप? पहले तो एक्सेप्ट करके उस कंडीशन को जो है आपके साथ, उसमें फिर कोई इल्यूजन्स में मत जाओ, जो है उसको रियलिटी मानो। कई बार हम क्या करते हैं, हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं कि शायद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बेटर होगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। देयर वॉज वन ऑफ माई क्लाइंट, वेरी यंग क्लाइंट, शी सेड कि बस ये लड़का मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, बाकी कमिटमेंट तो मैं उससे निकलवा लूंगी। एंड दैट गर्ल वॉज
वॉज इन टू दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप फ्रॉम लाइक 1.5 साल हो गया था उसको, 1.5 से 2 साल। वेरी यंग, वेरी इंटेलिजेंट, मेडिकल की स्टूडेंट है, सब कुछ है उसके पास, ब्यूटी, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, पढ़ाई में अच्छी, एवरीथिंग। वो उस रिलेशनशिप से 1.5 साल से स्ट्रगल कर रही है, लड़का कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ऑन ऑफ करता है, चीटिंग करता रहता है, अभी चला गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी दैट गर्ल वाज आस्किंग मी दिस कि वो वापस कैसे ला सकती है उसको लाइफ में, वापस आएगा तो फिर आई विल हैंडल इट, मैं देख लूंगी, कमिटमेंट तो मैं उससे निकलवा ही लूंगी। ऐसे लाइफ नहीं चलती है। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि अभी क्या है, 4 साल बाद वो कमिटमेंट देगा, ट्रस्ट मी। 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में। जिसने आज नहीं कुछ किया ना, वो 10 साल बाद कुछ करे, बहुत मुश्किल चांसेस है। मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स, और मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई दिल तोड़ना नहीं चाहती हूँ आप लोगों का। आई नो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ होप्स लेके किसी रिलेशनशिप में हैं, उन होप को रखिए, बट मुझे लगता है उस होप को रखते हुए ना, बदलाव तब आएगा सामने वाले के अंदर जब आपके अंदर बदलाव आएगा। अगर आप इसी जोन में रहोगे, फुली हाईली एम्पैथेटिक वाले जोन में रहोगे, तो सामने वाला नार्सिसिस्टिक वे में ही आपको ट्रीट करेगा। आपको अपने आप को बैलेंस करना है, आपको धीरे धीरे अपने आप को। और कार्ड देखो कितना सुंदर है, टेम्परेंस का कार्ड है। मैं बोलूंगी सेजिटेरियस सीजन के आसपास, लाइक नवंबर दिसंबर के आसपास, देयर विल बी लॉट ऑफ चेंज विच विल हैपन इन योर लाइफ, यू विल स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी नाउ। ठीक है। और आपको अपने दोनों साइड को बैलेंस करना है, मस्कुलिन फेमिनिन बोथ। मस्कुलिन साइड को बैलेंस करने के लिए आप, अगर आप बहुत केयरिंग और बहुत एम्पैथेटिक हो ना अगर आप, तो आपको आपका मस्कुलिन साइड बैलेंस करने के लिए क्या करना है, एक बहुत सिंपल चीज जो आपने शुरू करनी है, स्टार्ट टेकिंग डिसीजन फ्रॉम योर माइंड। लॉजिकल चीजों से डिसीजन लेने शुरू करो, इमोशनल ग्राउंड पे डिसीजन मत लो इस एक पर्टिकुलर टाइम में, बिकॉज इट विल ब्रेक योर इल्यूजन। द मोर you will think from your heart, the more you will get trapped into that illusion. The more you're going to think from your head, from your logic, from your masculine side, the more life will bring you clarity, will bring you peace. आप में से कई लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत पैशनेट हैं, और मुझे लगता है वो जो पैशन आप अपना फॉलो करने वाले हो आने वाले टाइम में, दैट क्रिएटिविटी विच यू आर गोइंग टू हैव एंड यू वांट टू क्रिएट कुछ नया, आप में से कई लोग शुरू करेंगे फॉर योर ओन ग्रोथ, और वो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। दैट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्टार्ट डूइंग इट। मुझे नहीं पता आप में से किन लोगों को इस गाइडेंस की जरूरत थी, बट मुझे लगता है जरूर थी, बिकॉज मेरे गाइड्स मुझे जब भी कुछ ऐसा मैसेज देते हैं, मुझे पता होता है कोई ना कोई ऐसा है जिसको ये मैसेज सुनने की बहुत जरूरी है। तो होप्स मत खोइए अपनी लाइफ को लेकर, टेक बैक योर कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। You can't control other people, but you can control yourself. You can take control of your own life. Start taking control on your decisions and be firm on that. What works in such kind of a relationship जहाँ पे टॉक्सिसिटी है, पैटर्न्स बार बार सेम बनते हैं, अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि मैं अभी भी एफर्ट करना चाहता हूँ या मैं एफर्ट करना चाहती हूँ रिलेशनशिप, आई डोंट वांट टू गिव अप, देन गिव योरसेल्फ अ टाइमलाइन, बिकॉज गिविंग योरसेल्फ अ टाइमलाइन, पर उसमें फिर क्या रहना, आपको डिसिप्लिन रहना है। इट विल हेल्प, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट विल हेल्प यू to grow, to move out of that relationship. And I'm not saying moving out from a relationship is that you have to break up with the person, और आपको शादी तोड़नी है अगर आप शादी में हो तो। what I meant is कि वो चीज आपके लिए सेकेंडरी हो जाए, आपकी खुद की लाइफ और आप खुद के लिए प्रायोरिटी बन जाओ। तो अपने आप को एक टाइमलाइन दो, सामने वाले पर्सन को वार्निंग दो, आप डिसाइड करो कि 3 महीने में मैं देखूंगी कि क्या ग्रोथ है, अपने अंदर भी चेंजेस लाके देखूंगी, अगर सामने में कुछ ग्रोथ आएगा तो ठीक है, आई विल कीप होपिंग फॉर इट, बट अगर नहीं है देन आई विल टेक इट ऑन माई हार्ट कि ओके हो गया जो होना था, दिल भारी होगा मेरा, लेकिन मैं उससे छोड़कर कुछ आगे अपने लिए करना चाहूंगी। ये भी आप कर सकते हो फॉर मूविंग ऑन। कई लोगों ने मुझे बोला था मूविंग ऑन पे वीडियो बनाइए, मैं डेफिनेटली धीरे धीरे करके इस टॉपिक पे काफी आप लोगों से बात करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो दैट मेनी पीपल दे आर स्टक इन सम कार्मिक लूप्स, दे आर स्टक इन सम पैटर्न्स जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो दिस वीडियो इज, ये मान के चलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट वीडियो। ये मैसेज जिसको भी मिलना था आई थिंक उसको मिल चुका है। कोई भी गाइडेंस आपको उस चीज़ के लिए चाहिए, यू कैन DM ऑन Instagram, यू कैन ऑलवेज मेल मी। ठीक है। सो एक लास्ट मैसेज अच्छा सा आप लोगों के लिए मैं चेक करती हूँ फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स क्या है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू। रिकनेक्ट टू योर यूथ, इन अ सेंस रिवाइटलाइज। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, और मरकरी का कार्ड है ये। मे बी यू आर अ जेमिनी, मे बी अर्थ एलिमेंट आपके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कैन बी देयर।
मर्करी जेमिनी हो सकते हो आप, ठीक है? आप में से कई लोग रेजोनेट करोगे इन एनर्जी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने यूथ के साथ गाइडेंस फॉर यू, आपके इनर सेल्फ, वो जो इनोसेंस होती है ना हमारे अंदर, कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप्स में जाके ना अपनी इनोसेंस खो देते हैं, दैट ब्यूटी हम खो देते हैं, हम अपने वो जो अंदर की खूबसूरती है ना वो सिर्फ दर्द में दब के रह जाती है। तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट जॉयस मोमेंट फॉर योर सेल्फ, ट्राई टू क्रिएट इट, ट्राई टू फील हैप्पी अबाउट समथिंग वट एवर यू हैव, about your own self कि okay, this was a difficult time I have gone through, but still I'm standing straight, keeping my head high, and I have still hope कि मैं कुछ ना कुछ अपने लिए बेटर कर लूंगी या बेटर कर लूंगा। ये एनर्जी भी, ये सोचना भी अपने आप में एक बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो अगर आप इस लेवल तक भी आ जाओगे, योर हीलिंग जर्नी विल स्टार्ट मूविंग अहेड। अपने यूथ के साथ, अपने जो हमारे अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना, एक बचपना होता है, उसके साथ कनेक्ट करना शुरू करो, बिकॉज दैट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर हीलिंग, ठीक है? सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज गाइडेंस। आई कम अप विद मोर गाइडेंस फॉर यू ऑल जल्दी जल्दी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जिसने रेजोनेट किया उस एनर्जी के साथ प्लीज क्लेम करिए, अपने अपनी सिचुएशन को नीचे कमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टोरीज को नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्टोरीज को मैं डिस्कस करूं अपने किसी वीडियो में एज एन एग्जांपल, यू कैन सेंड मी अ मेल आल्सो, यू कैन राइट डाउन योर स्टोरी, आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट। अगर मुझे लगेगा कि मैं किसी टॉपिक के साथ जोड़ सकती हूँ उसको, आई एम ओपन अबाउट इट ऑल्सो। अगर आपने रिकनेक्ट, अगर आप रेजोनेट नहीं करते हो, अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो मेरी रीडिंग के साथ, प्लीज टेक इट एज एन normal entertainment energy and leave it. So thank you so much for listening to me. Jai Shiv Shakti.